लिस्ट आती रहती है। तो ये चीज जो होती है वो बेसिकली रिसाइक्लेबल लिस्ट होती है, जिसे हम लोग रिसाइकलर व्यू बोलते हैं। और एंड्रॉयड में या बेसिकली मोबाइल फोन में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन होती है, वेब की तरह बड़े से पीसी में नहीं हम लोग ऐप को एक्सेस करते हैं। तो हमारे पास बहुत थोड़ी सा स्पेस रहता है, तो हम उसमें बहुत सारा जब डेटा दिखाना होता है तो उसके लिए हमें लिस्ट का यूज करना पड़ता है। और मेजोरिटी एप्स में आप लिस्ट यूज करते हो, चाहे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप इंस्टा यूज करते हो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, और आप कोई भी आप लाइक अराउंड 90% एप्स जो भी यूज करते होंगे उसमें आपने लिस्ट देखा होगा कि वो लिस्ट यार होती होती है। सो आज हम वही बनाना सीखेंगे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड्रॉइड का। तो इसे बहुत बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज हर एप्स में ये यूज होती है और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको रिसाइकलर व्यू आ गया, दैट मीन्स कि आपको अराउंड एंड्रॉइड का 30-40% काम आ चुका है। क्योंकि हर ऐप में ये यूज होता है। अगर आपने एक बार रिसाइकलर व्यू सीख लिया तो आपको लाइक बहुत फायदा आने वाला है, और वो हर जगह यूज होता है। ऐसा कोई ऐप नहीं होगा जिसमें आई थिंक रिसाइकलर व्यू का यूज ना हो। बेसिकली लिस्ट जो हम यूज करते हैं वो वर्टिकली भी हो सकती है, लाइक ऐसे सीधे, और ऐसे हॉरिजेंटली भी हो सकती है। तो आज हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे रिसाइकलर व्यू का। और रिसाइकलर व्यू को लाइक ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और वो आ जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और एंड्रॉइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ना आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना होगा। और इसमें बहुत सारे सिंटेक्स होते हैं जो कि इनिशियली हमें याद नहीं होंगे, तो आप कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो, कहीं सेव कर सकते हो, जो कि फ्यूचर में जब भी आप रिसाइकलर व्यू इंप्लीमेंट करोगे तो हमेशा वही सेम कोड अप्लाई होता है। तो एक बार में ये नहीं आएगा, ये मल्टीपल टाइम को करना पड़ेगा। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं पूरा दे दूंगा। आई होप आफरीन ऑलरेडी आप रिसाइकलर व्यू से फैमिलियर हो। कुछ बताओगे रिसाइकलर व्यू के बारे में, या और कोई अगर फैमिलियर है रिसाइकलर व्यू के बारे में? हाँ, वही सेम चीज जो आपने बताया था, कंटिन्यूअस लिस्ट टाइप के होते हैं रिसाइकलर व्यू। हम्म सो बिफोर रिसाइकलर व्यू हमारे पास एक और चीज थी जिसको बोलते थे लिस्ट व्यू। बट लिस्ट व्यू में प्रॉब्लम क्या थी? एक लिस्ट व्यू होता है और एक रिसाइकलर व्यू होता है, आज भी होता है दोनों। बट ये है कि इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है लिस्ट व्यू में एंड रिसाइकलर व्यू में। लिस्ट व्यू क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास एक फिक्स नंबर ऑफ कंटेंट है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक लिस्ट आ रही है और उसमें सिर्फ 10 डेटा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मेरे घर में कितने फैमिली मेंबर्स है, तो वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ अमाउंट है कि वो 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी है, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट होता है तो आप वहां पर लिस्ट व्यू यूज कर सकते हो। बट लिस्ट व्यू के साथ एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये जितना भी डेटा होता है वो पूरा का पूरा डेटा आपको दिखा देता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपका जो पूरा डेटा जब एक बार में दिखाएगा तो आपका ऐप जो है ना बहुत लैग करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ट्विटर के हम ऐप की बात कर रहे थे, तो अगर इसमें जैसे लाइक 1 मिलियन ट्वीट्स हुए आज के, तो अगर वो 1 मिलियन ट्वीट आपके फोन में लोड कर दिए जाए और सर्वर से पूरा, आपको पहली बात तो सर्वर से लाना बहुत मुश्किल है, और सर्वर से इनकेस आ भी जाए तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा ही आपका फोन लैग करने लग जाएगा, वो ऐप बिल्कुल रन ही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा डेटा चंक में लेते हैं और वो उसको लेता रहता है और वो रिसाइकल करता रहता है। लेकिन लिस्ट व्यू के साथ ऐसा नहीं था, लिस्ट व्यू पूरा का पूरा डेटा लेता है एंड पूरा दिखा देता है। तो बहुत ही अनऑप्टिमाइज तरीका था लिस्ट व्यू में डेटा दिखाने का। इसलिए एंड्रॉइड ने एक बहुत ही ऑप्टिमाइज और एक बहुत पावरफुल तरीका बनाया है जिसे हम लोग रिसाइकलर व्यू बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, रिसाइकलर व्यू वो बेसिकली करता क्या है, चीजों को रिसाइकल करता है। रिसाइकल हम सभी जानते हैं कि वो पुरानी चीज का बार बार यूज करना। जैसे आप लोग देखते होंगे, हम कोई भी जैसे ऐप में ऐसे स्क्रॉल करते हैं, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो वो क्या होता है कि ऊपर हमारा डेटा गायब होता जाता है जैसे हम स्क्रॉल करते हैं। तो रिसाइकलर व्यू बेसिकली करता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बार में 10 आइटम का डेटा दिखा रहे हो, तो आपको क्या करेगा, वो केवल 10 डेटा को ही लोड करेगा। और जैसे जैसे आप, और यहाँ पर जो एक ब्लॉक दिख रहा है ना, ये एक, इसको हम एक आइटम बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 से लेके 10 तक है, तो आपके पास ये 10 आइटम है, और हर आइटम जो है ना वो एक बार में एक एक लोड होगा। एक लिस्ट का एक आइटम ये रहा, एक आइटम ये रहा, एक आइटम ये रहा। तो लिस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि पूरा का पूरा ये 11-12 जितने भी आइटम ये एक बार में आ जाते थे, और जब भी आप ऐसे लिस्ट स्क्रॉल करते हो तो आपका कोई भी डेटा रिसाइकल नहीं होता था, ये पूरा का पूरा ही डेटा आता था और पूरा ही डेटा यूज होता था। तो इसमें क्या होता था, ऑप्टिमाइजेशन नहीं था,
और अगर एक बार में शॉर्ट डेटा है तो 100 भी आ रहा है, 500 है तो 500 आ रहा है, 1000 है तो 1000 आ रहा है। तो अगर आपका फोन छोटा होगा 2 GB 3 GB रैम वाला, तो उसमें जब बड़ी लिस्ट आती थी तो वो लैग करता था। तो इसलिए रिसाइकलर व्यू आया। तो जितना अगर हम डेटा एक बार में 10 आइटम दिखा रहे हैं तो केवल 10 आइटम ही लोड करेगा। और जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे क्या करेगा, जो ऊपर वाला आइटम रहेगा वो मेमोरी से क्लीन हो जाएगा और ऐसे करके नीचे आएगा और वो रीयूज होता रहेगा। तो जो आपके एक एक आइटम ऊपर जाते रहेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे हमारे आइटम खाली होते जाएंगे। तो वो जो व्यू होल्डर रहेगा जिसमें हमारा वो आइटम था, वो आइटम अब हम रीयूज कर सकते हैं उसकी जगह। ये बिल्कुल उसी की तरह से है जैसे कि हम ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई स्लॉट है जो कि जिसमें कुछ चीजें भरी हुई है, और जैसे जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करते जा रहे हो वो स्लॉट हमारे खाली होते गए, तो हम उन स्लॉट में हम दूसरी चीजें रख सकते हैं। तो कुछ कुछ वैसा है, ये रिसाइकल होते रहते हैं ऊपर के जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे, और सेम ऐसे नीचे के साथ भी होता है जैसे अगर आप बॉटम में स्क्रॉल करेंगे तो केवल केवल उतना डेटा लोड होगा जितनी आपकी सामने स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये सिर्फ उतनी मेमोरी आपकी कंज्यूम कर रहा होगा। तो ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। और जब भी लिस्ट बनाना होता है तो आमतौर पर अब हम लोग लिस्ट व्यू का यूज नहीं करते हैं और मोस्टली रिसाइकलर व्यू का ही यूज कर लेते हैं। सो जब भी आपको लिस्ट अगर बनाना हो तो यू शुड ट्राई रिसाइकलर व्यू। और 99% एप्स में ये यूज होता है रिसाइकलर व्यू। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट मी शो, जो अभी मैंने जस्ट आपके लिए बनाया। तो हम उसी एग्जांपल को देख रहे होंगे, जैसे कि माय फोन इज ऑलरेडी कनेक्टेड। सो देखो, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक कैट लिस्ट आ रही है, और ये एक लिस्ट है जिसमें यहाँ पे कैट की एक इमेज आ रही है, और यहाँ पर हमने कैट के नेम लिख दिए हैं। यूआई पर ध्यान नहीं देना, जस्ट हमने तो अभी जस्ट 10-15 मिनट में आप लोगों के लिए बनाया है। सो वी कैन लर्न। यूआई को आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो जितना अच्छा बनाना हो। सो अगर हम इस ऐप को ओपन कर रहे हैं तो आप देखो कि आपके सामने एक लिस्ट आती है, और जैसे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं लाइक दिस, सो ये देखो हमारा जो है लिस्ट स्क्रॉल हो रही है, एंड ऐसे करके हम स्क्रॉल कर सकते हैं इसको। सो यही सेम चीज हम बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं। ओके, सो ये चीज कैसे करते हैं और कैसे रिसाइकलर व्यू का यूज करेंगे। और साथ ही साथ ये जो इमेज है वो बेसिकली इंटरनेट से आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना इंटरनेट टर्न ऑफ कर दूंगा और उसके बाद इस ऐप को ओपन करूंगा तो हमारी वो जो इमेज है वो शो नहीं होगी। अगर ये कैशे में चला गया था, मुझे इसे क्लियर करना पड़ेगा। एक्चुअली कैशे में चली जाती है, सेव हो गई इमेज, क्योंकि हम लोग ने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रखी है। अब देखो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो चली गई, और फोन डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एक ये वाईफाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हो अगर यूएसबी नहीं है तो। फॉर्चुनेटली कनेक्ट हुआ था बट अगेन डिस्कनेक्ट हो गया यार। ओ, मैंने वाईफाई अपना ऑफ कर दिया था। ये वाईफाई से ही तो कनेक्ट होता है। खैर, वो कनेक्ट तो हो गया बट यार, ओ शिट। चलो मैं फोन पे नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि रिसाइकलर व्यू कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। आ गया, चलो फॉर्चुनेटली। सो आई एम टेलिंग कि यहाँ पर जो इमेजेस आ रही हैं, बेसिकली मैंने अभी वाईफाई ऑफ कर दिया था तो इमेजेस चली गई थी, बट प्रॉब्लम क्या हो गया था कि जो मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है अभी फोन, तो वो जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं वाईफाई तो वो डेटा तो ऑफ हो जाता है और साथ ही साथ ये कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो फिलहाल के लिए अभी ये देखते हैं कि हमें लिस्ट कैसे बनानी है। इमेज को बेसिकली मैंने ये बताया कि आपकी जो इमेजेस आ रही हैं ये ऑनलाइन लोड हो रही है, तो ये भी हम सीखेंगे कि इमेजेस को हम, या कोई भी पब्लिक यूआरएल रहेगा उससे हम इमेज कैसे लोड करा सकते हैं अपने ऐप के अंदर। खैर, हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, हमारे पास एक एक्टिविटी होगी जो कि इन जनरल मेन एक्टिविटी रहती है। हमें इसके लेआउट पे चले जाना है। आई थिंक, आई होप बाइंडिंग सभी को समझ आ गया होगा, और बाइंडिंग आपको पता होना चाहिए बिकॉज हम लोग बाइंडिंग की हेल्प से ही ये रिसाइकलर व्यू आज करने वाले हैं। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन सम कोड, बट वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूँ तो ट्राई भी कर सकता हूँ एक न्यू स्क्रीन पे भी न्यू एक्टिविटी, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को जस्ट रिटन कोड पर ही दिखा देते हैं। सो नॉर्मली हमारे सामने कुछ इस तरीके का रिसाइकलर व्यू का विंडो रहेगा, मतलब लेआउट रहेगा।
आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक व्यू लाना है, जिसको बोलेंगे रिसाइकलर व्यू। दिस इज रिसाइकलर व्यू सेकंड वाला, एंड्रॉइड एक्स वाला। और इसका विथ आपको मैच पेरेंट, एंड मैच पेरेंट हम लोग रखेंगे, एंड इसकी एक आईडी भी दे देंगे। ठीक है, तो ये काम हमें कर लेना होता है, जिससे हमारा रिसाइकलर व्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, अपना रिसाइकलर व्यू यहाँ पर अटैच कर देंगे। हमने इसकी आईडी दे रखी है rv_catalyst। तो ये एक रिसाइकलर व्यू हमारा इस लेआउट में ऐड हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो स्क्रीन होगी, और हमने इसको मैच पेरेंट किया है, दैट मीन्स कि ये ऊपर से लेके नीचे तक, और विथ या लेफ्ट से राइट तक, और हाइट ऊपर से नीचे तक, पूरे में रिसाइकलर व्यू का हिस्सा कवर हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि हम इसमें अपना आइटम कैसे डालेंगे। तो अगर आप जैसे इस लिस्ट में देखोगे, इस रिसाइकलर व्यू में ये एक आइटम है, ब्राउन और एक कैट, टिल्लू और ये कैट, रज्जो और एक कैट, ये एक एक आइटम है। तो आप देखोगे ये अलग अलग आइटम है। तो ये अलग अलग आइटम इसमें कैसे आएंगे? तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम तो ये होता है कि एक रिसाइकलर व्यू बनाना है। ये पहला स्टेप है, जो कि आपको अपने लेआउट में लगा देना होता है, अपने एक्टिविटी के लेआउट में। वो हमने लगा दिया है लाइक दिस। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आपको उसका एक आइटम बनाना होता है। जो भी आप रिसाइकलर व्यू बनाओगे, मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे कि वो आपका आइटम किस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर एक इमेज है और एक टेक्स्ट व्यू है, दो ही चीजें हैं आप देखोगे, एक इमेज है एक टेक्स्ट, और ये सबका सेम है, बस इसमें वैल्यू अलग अलग है। ये इमेज आप दूसरी भी यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक सेम इमेज यूआरएल कॉपी कर लिया, इसलिए सब में सेम इमेज आ रही है। अगर हम अलग अलग यूआरएल डाल देंगे तो अलग इमेज आएगी। और नेम देखो सब में अलग आ रहे हैं, बिकॉज नेम मैंने अलग अलग टाइप कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, मतलब एक आइटम बनाना होगा। हमें सारे नहीं बनाने होते हैं, बस एक का बनाना होता है, जो फर्स्ट वाला या कोई भी एक आपको बनाना होता है, एक आइटम। तो पहला काम ये करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने लेआउट में चले जाना है। तो आप रिसोर्सेस के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पर लेआउट में जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, एक आइटम क्रिएट करना होता है। हम इसका नाम जनरली आइटम ही रखते हैं। ये ऐसे आपको लेआउट पे जाना है, न्यू पे जाना है, और जैसे हम नॉर्मल लेआउट क्रिएट करेंगे वैसे हम यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे हमने इसका नाम दिया था आइटम कैटलिस्ट। तो आइटम कैटलिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे मैंने क्या दिया है, बाकी और सारी चीजों को हम क्लोज करते हैं। तो आइटम कैटलिस्ट के अंदर हमने बेसिकली एक सिंपल सा लीनियर लेआउट लिया, जिसका ओरिएंटेशन अभी हॉरिजॉन्टल है, और इसके अंदर हमने दो व्यू पास कर रखे हैं, एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू। इमेज व्यू के लिए हमने उसकी एक आईडी दे दी है, और उसके अंदर अभी दिखाने के लिए एक इमेज डाल रखी है सोर्स में, कि आप कुछ भी डाल दोगे वो यहाँ पे इमेज शो हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी एक विड्थ और हाइट सेट कर रखी है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक आइटम आ गया इमेज का। सिमिलरली हमने एक व्यू पास कर रखा है टेक्स्ट के लिए। तो इतना काम हो गया, हमारा एक आइटम प्रिपेयर हो गया। तो दो चीजें हम लोगों ने की। सबसे पहले हमने मेन एक्टिविटी में अपना एक्टिविटी में लेआउट में रिसाइकलर व्यू का लेआउट सेट किया, और दूसरा काम एक लेआउट में जाकर एक आइटम क्रिएट किया, एक लेआउट क्रिएट किया, जो कि हमें जैसा रिसाइकलर व्यू लिस्ट में दिखाना था उसके लिए हमने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली। तो ये दो काम हमने कर लिए सबसे पहले। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? आई होप इतना समझ आ गया होगा कि हमने दो लेआउट क्रिएट किए हैं, और लेआउट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस तरह का लेआउट आप देख के एटलीस्ट बना सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमारे पास जो डेटा है वो भी तो कहीं से आना चाहिए। मतलब हम इस लिस्ट में दिखा क्या रहे हैं, कहां से डेटा आ रहा है। तो जर्नली क्या होता है, आमतौर पर रिसाइकलर व्यू में जो डेटा आता है वो किसी ना किसी एपीआई से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ऐप ले लो जिसमें डेटा आता है, उसमें क्या होता है वो हमारा सर्वर से डेटा आ रहा होता है, मतलब एपीआई से आ रहा होता है, थर्ड पार्टी या इंटरनेट से डेटा आ रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो उसके लिए जर्नली हम लोग क्या करते हैं, एपीआई कनेक्ट करते हैं। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ना ही एपीआई लगाना सीखा है, ना ही हमें पता है कि एपीआई कैसे लगाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लोग स्टेटिक डेटा रखेंगे, लेकिन वो आएगा रिसाइकलर व्यू में ही। लेकिन हम लोग वो डेटा मतलब पहले से अपने ऐप के अंदर डाल के रखेंगे, जो कि हमें दिखाना है। तो उसके लिए आपको हमने लास्ट जब कॉटलिन के डिस्कशन हो रहे थे तो हमने उसमें बताया था एक डेटा क्लास करके चीज होती है। तो आप डायरेक्टली भी वैसे डाल सकते हो मेन एक्टिविटी के अंदर, बट हम लोग जब रियल वर्ल्ड में ऐप यूज करते हैं या नॉर्मली ऐप क्रिएट करते हैं, तो सर्वर से जब डेटा लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसको ऐसे स्टेटिक अगर फेंक देंगे अपने एक्टिविटी के अंदर,
तो वो बिल्कुल भी अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं जनरली कि हमें एक डेटा क्लास क्रिएट करना होता है। तो अब जो भी डेटा स्टोरेज का काम होता है वो हमेशा हम डेटा क्लास में बनाते हैं, जिसे आमतौर पर मॉडल क्लास भी बोलते हैं। तो अगर हम जावा में बनाते हैं तो उसको मॉडल क्लास बोलते हैं, बट जब हम कॉटलिन में बनाते हैं तो उसे डेटा क्लास बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखो कि हमने एक क्लास बनाई है जिसको कैट मॉडल नाम दिया हुआ है, और ये एक डेटा क्लास है इसके आगे, क्योंकि डेटा लगा हुआ है। तो ये कैसे बनाता है, तो इसको सिंपल सा यहाँ पे जाना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पर कॉटलिन क्लास पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर ये डेटा क्लास मिल जाता है। चाहो तो आप यहाँ पे नॉर्मल भी क्लास ले सकते हो, आप एक खुद से टाइप कर दो डेटा, अगर आपको खुद से नहीं करना तो यहाँ सेलेक्ट कर लो, और इसका नाम कुछ भी दे दो। जैसे अभी हमने कैट मॉडल दिया है, वैसे आप डॉग मॉडल दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। और जब भी आप कोई भी क्लास क्रिएट करोगे डेटा क्लास, तो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। और इस क्लास को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें रिक्वायर्ड होता है कि आपका इसमें एक कंस्ट्रक्टर पास होना चाहिए। ये जो क्लास है, अगर आप इसमें देखो कुछ भी कंस्ट्रक्टर में पास नहीं करोगे तो वो एरर आता रहेगा। एरर ये रहेगा कि भाई यहाँ पर एटलीस्ट कुछ तो पास करो, एटलीस्ट एक डेटा जो है वो आपको, ये पुराना वाला एरर क्यों दे रहा है, ये आपको बोलेगा कि भाई यहाँ पर एटलीस्ट कुछ तो पास करो। एक कंस्ट्रक्टर में डेटा डालना जो है, ये देखो, डेटा क्लास मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। इसमें एटलीस्ट आपको एक पैरामीटर देना ही देना है, और वो पैरामीटर आप इस तरीके से दे सकते हो, जैसे हमें नेम दिखाने हैं तो यहाँ पर नेम और उसका टाइप। तो यहाँ पर इस डॉग मॉडल के अंदर हमने एक नेम नाम का डेटा पास करा दिया कि इस जब भी हम लिस्ट आएगी तो उसमें हमारे पास डॉग की नेम होंगे। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक कैट मॉडल बनाया है। इस डॉग मॉडल को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसी तरीके से हमने यहाँ पर कैट मॉडल बनाया है जिसमें क्या है, एक डेटा क्लास है, और इस डेटा क्लास के अंदर कितने वेरिएबल है, दो, एक नेम और इमेज। मतलब कि हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक तो नेम आ रहा है और एक इमेज आ रही है। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास एपीआई से आ रहा होता है, मतलब एपीआई मतलब इंटरनेट से कहीं और से हमारे पास डेटा आ रहा होता सर्वर से, तो हमें दो चीजें मिल रही थी, मान लीजिए एक नेम और इमेज। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आप मिल क्या रहा होता है सर्वर से डेटा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना डेटा क्लास प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास मान के चलते हैं कि अभी दो डेटा आ रहे थे, तो हमने दो वेरिएबल बना लिए, स्ट्रिंग और एक वो स्ट्रिंग टाइप का नेम, और स्ट्रिंग टाइप का क्योंकि यूआरएल है तो यूआरएल जनरली स्ट्रिंग टाइप का होता है। आप चाहो तो इसे ये वैर की जगह वैल भी कर सकते हो, तो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये हमारा वो रहे, एडिटेबल ना रहे। तो ये आपको डेटा क्लास बना देना है। तो हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने रिसाइकलर व्यू का लेआउट बनाया, सेकंड हमने अपना आइटम बनाया, और थर्ड हमने अपना डेटा जो हमें लिस्ट मिलेगी उसके लिए हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, दैट इज डेटा क्लास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, तो नेक्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास डेटा आना चाहिए, बट फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास कहीं डेटा आ नहीं रहा था, तो हमें उसके लिए डेटा देना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर एक स्टेटिक डेटा रख रहे हैं जो कि आपके सामने ये दिख रहा है। तो सबसे पहले हम अपने एक्टिविटी पर चलते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, जिस पर हमने अपना रिसाइकलर व्यू सेट किया है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिस लिस्ट को हम अपने रिसाइकलर व्यू पर दिखाएंगे, क्योंकि लिस्ट नहीं होगी तो हम दिखाएंगे क्या। तो हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आप देखोगे कॉटलिन में हम लोगों ने सीखी थी लिस्ट, वैसे ही उसी लिस्ट की तरह हमें एक चीज मिलती है, एरे लिस्ट। तो आप चाहे एरे लिस्ट यूज कर लो चाहे लिस्ट यूज कर लो, ऑलमोस्ट एक ही चीज है। बट हम लोग जो जावा का कलेक्शन मिलता था उसमें एरे लिस्ट मिलता है, कॉटलिन में जो मिलता है उसमें लिस्ट मिलता है, लेकिन कॉटलिन में भी एरे लिस्ट काम करता है। हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया कैट लिस्ट नाम का, और एरे लिस्ट ले लिया। हम लोग यहाँ पर एरे क्यों नहीं ले रहे हैं, एरे इस वजह से नहीं ले रहे हैं बिकॉज एरे जो होता है वो बहुत ही फिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। तो इसलिए एरे लिस्ट जो होता है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ मतलब ढीला ढाला होता है, और इसको बेसिकली उतना वो नहीं रहता है कि अगर आपका साइज जो है ना वो फिक्स्ड नहीं है तो भी ये एडजस्टेबल होता है एरे लिस्ट। मतलब अगर मान लीजिए कि हमने, और अगर इसका साइज फिक्स भी है तो अगर डेटा ज्यादा हो रहा होगा तो ये अपने अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट कर लेता है। अगर इसमें 10 डेटा आ रहा है और आपने 8 या 5 के ऊपर डेटा भर दिया तो इसका साइज अपने आप बढ़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा वो नहीं पता, लेकिन 10 से 15 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने 15 डेटा इसमें भर दिया तो वो 15 से अपने आप 20 हो जाएगा। तो ये अपने आप इसका साइज जो है ना वो एडजस्ट होता रहता है। एरे क्या होता है, वो फिक्स होता है।
तो इसलिए हमने यहाँ पर एरे लिस्ट लिया। और हम चाहते हैं कि हमारे ऐप क्रैश वगैरह ना करे, तो अगर हमने एक फिक्स साइज ले लिया और मान लीजिए हमारा साइज कम ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए आमतौर पर हम लोग लिस्ट ही यूज करते हैं, एरे लिस्ट ही यूज करते हैं या फिर लिस्ट यूज करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया कैटलिस्ट नाम का, जिसके अंदर हम एक एरे लिस्ट लेंगे। और एरे लिस्ट किस टाइप का होगा, तो जनरली हम लोग यहाँ पर अभी तक टाइप पेस डालते थे कि ये स्ट्रिंग टाइप का, और मतलब कोई भी प्रिमिटिव टाइप, इंटीजर टाइप का, ऐसा। लेकिन आप देख रहे हो कि हमारे पास डेटा कैसा आ रहा है। हमने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो सर्वर से डेटा आ रहा है वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो टाइप में आ रहा है, एक तो नेम आ रहा है और इमेज आ रहा है। तो ये कोई एक्चुअल में डेटा टाइप नहीं है। नेम और इमेज तो ये डेटा है, जो कि नेम एक स्ट्रिंग टाइप का है, इमेज एक स्ट्रिंग, तो ये अलग अलग डेटा टाइप है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक पूरा क्लास ही क्रिएट कर ली जो कि हमारा डेटा टाइप को डिफाइन करेगा। तो ये डेटा क्लास एक्चुअल में हमारे डेटा को होल्ड करेगा। तो हमने यहाँ पर इस कैटलिस्ट नाम का जो वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल जो ये वेरिएबल है वो हमारा पूरा डेटा होल्ड करेगा। और ये जो डेटा होगा वो बेसिकली एक लिस्ट होगी, और पूरा एक डेटा नहीं होगा, ये बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो हमने इसे लिस्ट बनाया और इसमें टाइप, उसमें किसी एक प्रिमिटिव इंटीजर वगैरह की जगह हमने अपने पूरा डेटा को पास कर दिया कि हमारा डेटा इस टाइप का होगा। किस टाइप का? कैट मॉडल टाइप का। मतलब अब हमारे पास कैट लिस्ट में जो भी डेटा डलेगा उसका टाइप कैट मॉडल होगा। और कैट मॉडल किस टाइप का डेटा एग्जिस्ट करता है? कैट मॉडल लगता है जो जिसमें या तो नेम आएगा एक स्ट्रिंग टाइप का और एक इमेज आएगी, मतलब वो दो दो टाइप के, इस टाइप के डेटा को वो होल्ड करेगा, जिसमें एक नेम होगा और एक इमेज होगी। बेसिकली दो स्ट्रिंग वैल्यूज आनी चाहिए, वो मान लेगा कि हाँ ये डेटा आपका सही है। तो चलो हमारा यहाँ पर लिस्ट क्रिएट हो गई। अभी लिस्ट के अंदर, लेकिन ये लिस्ट तो खाली है, इस लिस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं। तो एरे लिस्ट के अंदर डेटा डालना बहुत आसान है। हमारा ये जो ऑन क्रिएट होता है इसके अंदर अब हम आएंगे। बेसिकली हम जो भी अपनी कोडिंग करेंगे वो सारी की सारी इस ऑन क्रिएट क्लास, इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर करते हैं। जैसे ही हमारी एक्टिविटी क्रिएट होगी वैसे ही यहाँ पर डेटा दिखना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर हमें इस जो हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में डेटा कैसे डालेंगे, इस डेटा कैट मॉडल के अंदर डेटा एक्चुअल में कैसे आएगा। तो हमारे पास एक ऐड फंक्शन होता है, बाय डिफॉल्ट मिलता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, कैट लिस्ट डॉट, और यहाँ पर हमें कई सारे फंक्शंस मिल रहे हैं। देखो बाय डिफॉल्ट ये इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं इनको। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डेटा डालना है। तो हमने ऐड किया, और यहाँ पर आप डायरेक्ट कैट मॉडल भी डाल सकते हो या फिर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। हमने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इंडेक्स और एलिमेंट। तो अब यहाँ पर हमें उसका इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3 एरे अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सेम वही 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, काइंड ऑफ वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक इंडेक्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया। जैसे हमने यहाँ पर इंडेक्स ये 11 तक डल चुके हैं, मैं नीचे लिखता हूँ जैसे कैटलिस्ट डॉट ऐड। अब यहाँ पर इंडेक्स डालना है तो हमारे पास 11 तक ऑलरेडी है, तो मैं 12वें नंबर पे डालता हूँ 12 कॉमा। जैसे ही कॉमा किया तो देखो इंडेक्स बता दिया, और उसने उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर एलिमेंट है वो किस टाइप का है, कैट मॉडल टाइप का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैट मॉडल। कैट मॉडल हमने जैसे लिखा तो उसके देखो कंस्ट्रक्टर आने लगे, नेम और इमेज। मतलब यहाँ पर ये दो चीजें पास करो। तो आप देखोगे जैसे कि हमने यहाँ पर दो चीजें पास कर रखी हैं, दोनों स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डली है। एक तो नेम पास किया है और दूसरा इमेज का यूआरएल पास किया है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक इमेज डाल दो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक इमेज, कोई भी एक कैट का नाम डाल देता है, टॉम, नहीं टॉम ही तो था, हाँ टॉम। तो टॉम हमने डाल दिया कॉमा। अब यहाँ पे बोल रहा है इमेज, तो इमेज का हमारे पास यूआरएल है। तो यहाँ पर हम इमेज का यूआरएल इंटरनेट से, ये काफी सारे पब्लिक यूआरएल होता है तो आप उठा सकते हो। जैसे कि हमने ये इंटरनेट से ही उठाया है, कोई भी एक कैट का यूआरएल उठा लेते हैं। जैसे अगर ये काम कर गया तो हाँ ये आ रही है। तो इस यूआरएल को हमने कट किया, अपने इस इमेज के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यहाँ पर काफी सारे बना लिए हैं, कैटलिस्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे करके आप कितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो। तो हमारा जो भी हमने डेटा ऐड कर दिया, तो इतना सारा डेटा हमारी इस मॉडल क्लास के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हुआ कि हमने लिस्ट भी बना ली, एंड लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट के अंदर डेटा भी डाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमारा डेटा डलेगा तभी हम लिस्ट को दिखा पाएंगे। अगर डेटा ही नहीं होगा तो वो लिस्ट खाली रहेगी, फिर हमारा लिस्ट रिसाइकलर व्यू एम्प्टी रहेगा, उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो यहां तक क्लियर हो गया, हमारी लिस्ट में डेटा ऐड हो चुका है।
तो अब हमारी जो लिस्ट है वो प्रिपेयर हो चुकी है कि हम अपने इस रिसाइकलर व्यू में, ये जो हमने बनाया है, इसके अंदर अब हम अपना डेटा पास कर सकते हैं। अब रिसाइकलर व्यू बेसिकली जो होता है वो अकेले काम नहीं करता। रिसाइकलर व्यू को पता तो है कि आपके पास लिस्ट है, लेकिन वो उसे ये नहीं पता कि आपको उसे कब, कैसे, कौन सा डेटा दिखाना है। तो जैसे आपका एक चार्जर होता है और फोन होता है, तो फोन और चार्जर को जब आप चार्ज करते हो तो उसके लिए बीच में एक एडेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एडेप्टर आपका चार्जर और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहता है आपस में कनेक्ट करता है। आप अपने चार्जर को कनेक्ट करते हो, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कनेक्ट करते हो, जिससे आप अपने फोन को चार्ज कर लेते हो कनेक्ट करने के बाद। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और उसको वो कन्वर्ट करता है, एसी डीसी जो भी कन्वर्ट करता है, और उसको फिर आपके फोन में चार्ज कर देता है। सिमिलरली यहां पर भी रिसाइकलर व्यू डायरेक्टली काम नहीं करता। इसे वो लिस्ट दिखाने के लिए, इस रिसाइकलर व्यू को वो जो लिस्ट दिखाने के लिए जो आप देखे थे इस तरह से, जो अभी आपने यहाँ पर, बिल्ली नहीं देखनी है आपको, ऐप देखना है, कहाँ गया ये जो आपको, ये गायब क्यों हो जाता है यार। वाईफाई के साथ में कनेक्शन में थोड़ी ये दिक्कत आ जाती है। खैर, ये अभी आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, चलो कोई नहीं। तो जो आपको यहाँ पर अभी फोन दिख रहा था ना, मतलब जो लिस्ट दिख रही थी, वो लिस्ट कैसे दिखेगी, उसके लिए आपको उसके एडेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी। हमें एडेप्टर चाहिए होगा। उसके बाद हम एडेप्टर से अपना कनेक्ट कराएंगे अपनी इस लिस्ट को, उसके बाद हम दिखाएंगे। तो वही हम देखने वाले हैं कि अब हम एडेप्टर कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ ये है। तो ये देखो लिस्ट है आपके पास। तो ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, अलग अलग आइटम कैसे दिख रहे हैं, ये अलग अलग आइटम जो है वो दिखा रहा है कौन, एडेप्टर। ठीक है। रिसाइकलर व्यू तो केवल आपने सेट करा रखा है अपने पूरे व्यू पे। अब हम देखते हैं कि एडेप्टर कैसे क्रिएट करते हैं, और एडेप्टर होता क्या है वो हमने बता दिया कि रिसाइकलर व्यू और जो आपके पास लिस्ट है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। ये काम किसका रहेगा, रिसाइकलर व्यू एडेप्टर का। ठीक है, वापस आते हैं। अब सबसे पहले हमें एक रिसाइकलर व्यू एडेप्टर बनाना होगा। रिसाइकलर व्यू एडेप्टर क्या है, वो भी बेसिकली एक क्लास है, नॉर्मल कॉटलिन क्लास, लेकिन वो रिसाइकलर व्यू का इनहेरिट करती है बेसिकली। हमने यहाँ पर एक लेट इनिट वेयर आरवी एडेप्टर नाम का एक क्लास बनाया। यहाँ पर लेट इनिट मतलब कि ये अभी इनिशियलाइज नहीं है, बाद में होगा। और यहाँ पर ये हम अगर हम डायरेक्टली ऐसे इक्वल के साथ पास करते हैं, दैट मीन्स कि ये यहीं पर ही इनिशियलाइज हो जाएगा। और अगर पहले कोलन के साथ करते हैं और बाद में यहाँ पर इक्वल टू के साथ यूज करेंगे, जैसे ये आप देखो, तो यहाँ पर ये बाद में इनिशियलाइज हो रहा है। तो इसको हम किसी और दिन में कवर कर लेंगे, ये लाइक लेट इनिट वगैरह सारी चीजें। अभी के लिए जस्ट आपको ऐसे ही फॉलो करना है, अदरवाइज आपका एरर देगा अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो। ठीक है। अब आपने एक नेक्स्ट क्लास बनानी है जिसे हम एडेप्टर बोलते हैं। तो अभी हमने इसका नाम आरवी कैट एडेप्टर रखा है, रिसाइकलर व्यू कैट एडेप्टर। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। तो बस इसको भी कैसे क्रिएट करना है, न्यू पे जाना है, क्लास पे जाना है, और यहाँ पर कुछ भी नाम देके उसका एडेप्टर नाम दे दो। जैसे हमने लिखा कैट एडेप्टर, ऐसे ऐसे ही एक ऐसे आप एडेप्टर क्लास बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कैट की जगह हम डॉग एडेप्टर कर देते हैं अभी के लिए, डॉग एडेप्टर। आप इस तरीके से एक क्लास क्रिएट हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ ना, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, जितना हम लोगों ने किया अभी तक एडेप्टर क्लास क्रिएट करने तक। अभी हम लोग इसके आगे और चीजें क्रिएट करेंगे जो कि अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो इसलिए भी ध्यान से देखना। तो ये हमने बेसिकली एक क्लास बना लिया आपके सामने, डॉग एडेप्टर। अभी हम इसका यूज करने नहीं वाले हैं, जस्ट हम इसको डिलीट कर देंगे जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज हमारे पास एडेप्टर पहले से है, रिसाइकलर व्यू कैट एडेप्टर। अब यहाँ पर डॉग एडेप्टर एक नॉर्मल क्लास है, लेकिन हमने बोला कि ये रिसाइकलर व्यू को कनेक्ट करेगा और लिस्ट को भी लेगा। तो वो तो यहाँ ले नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बेसिकली रिसाइकलर व्यू, इसको ऐसे रिसाइकलर व्यू जो रहता है उससे इनहेरिट कराना पड़ता है उसकी क्लास से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू डॉट। देखो जैसे ही हमने रिसाइकलर व्यू डॉट लगाया तो यहाँ पे एडेप्टर आ गया, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर। और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपने एडेप्टर का नाम देंगे जो कि हमारा डॉग एडेप्टर कोलन, और उसके बाद
इससे पहले जैसे आप देखोगे कि हमने जैसे ही रिसाइकलर व्यू एडेप्टर यहाँ पर लिया था, जैसे हमने ये रिसाइकलर व्यू एडेप्टर लिया है, आपको यहाँ पर एक एरर शो करने लगा। मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो हमारे पास ये क्लास थी डॉग एडेप्टर, और हमने अभी ये नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल एक कॉटलिन क्लास है, लेकिन ये अभी एडेप्टर का काम नहीं कर रही। जैसे हमने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे रिसाइकलर व्यू से, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर से, आप वैसे ही देखोगे कि यहाँ पर जो है वो एक एरर शो करने लगा। मतलब यहाँ पर ये क्या बोलता है, जो रिसाइकलर व्यू एडेप्टर है इसके पास 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होता है? पहला मेथड होता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ठीक है। दूसरा मेथड होता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और तीसरा मेथड होता है गेट आइटम काउंट। गेट आइटम बेसिकली और भी मेथड होता है, लेकिन ये 3 जो होता है, तीसरा मेथड ये होता है गेट आइटम काउंट। और भी मेथड होते हैं, लेकिन ये 3 जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, मतलब ये तो आपको इंप्लीमेंट करने ही करने हैं। इसके अलावा जो मेथड है वो ऑप्शनल होता है। अब जैसे यहाँ पर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, शो कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे बोलेगा इम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने देखा था इनहेरिटेंस में कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं मेंबर्स को, तो हम इसको ओके करेंगे। तो आपके यहाँ पर 3 ये मेथड जो है वो अपने आप आ जाएंगे। इसके पहले हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, इसका वो व्यू होल्डर बनाना पड़ेगा, तभी आएंगे। हम इसको 1 मिनट बना लेते हैं पहले। डॉग एडेप्टर डॉट, अभी आएगा नहीं, एक। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो भी हम एडेप्टर बनाएंगे वो एडेप्टर बेसिकली क्या करता है, वो एडेप्टर एक एक आइटम को, जो आप व्यू होल्डर बनाओगे वो बेसिकली आपके आइटम को होल्ड करेगा। तो उसके लिए मैं एक पहले व्यू होल्डर करके एक चीज रहती है, वो हम ये बताते हैं व्यू होल्डर क्या है। तो इसका नाम कुछ भी रख दो, जैसे हम इसका नाम रख देते हैं डॉग व्यू होल्डर, और यहाँ पे इस तरह से ब्रेसेस लगा देना है। अब यहाँ पर इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे तो अब ये हो जाने चाहिए। ओके, तो हमारे पास देखो 3 मेथड आ गए, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। ये 3 यहाँ पर मेथड्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक व्यू होल्डर क्लास बनाई है, जो कि अभी यहाँ एरर दे रहा है बिकॉज एक्चुअल में नहीं बनाई है, लेकिन अभी हमें बनाना है। हमने देखो सबसे पहले क्या किया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सेम चीज, कि ये क्लियर हो जाए। और एडेप्टर ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी तो सेम ही है। एक नॉर्मल हमने क्लास बनाई, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया किससे, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर से। और रिसाइकलर व्यू एडेप्टर के बाद एंगल ब्रैकेट्स बनाए, और इसके बाद हमें इसका व्यू होल्डर देना होता है। व्यू होल्डर देने के लिए सबसे पहले आपके एडेप्टर का नाम आएगा, ये फिक्स है, कॉमा, इसके बाद आप अपने व्यू होल्डर का नाम दोगे। व्यू होल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो। हमारे व्यू होल्डर का नाम डॉग व्यू होल्डर हमने रखा, जैसे जैसे हमने कैट वाले में कैट व्यू होल्डर रखा है, इसमें हमने डॉग डॉग का अगर बनाते हैं तो डॉग व्यू होल्डर, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर जैसे हम ये देंगे, व्यू होल्डर बेसिकली होल्डर की तरह काम करता है, कि उसमें आपका आइटम आएगा, जो आपका जो आइटम जो डेटा दिख रहा था उसमें एक एक व्यू आपका होल्ड होता है, इसलिए इसको व्यू होल्डर बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, और यहाँ पर सबसे पहले ये अपने पैरेंथेसिस दे देने, पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि इन मेंबर्स को इंप्लीमेंट कर लो। तो अब हमारे जो फंक्शंस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ये 3 फंक्शन। इन फंक्शन को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले ये वाली एरर को सॉल्व करते हैं, डॉग व्यू होल्डर। अब ये वाली एरर कैसे सॉल्व होगी, ये बोल रहा है कि ये वाली जो क्लास है वो आपने अभी बनाई नहीं है। ये क्लास का नाम तो दे दिया, लेकिन ऐसी कोई क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती अभी यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी इस नाम की। हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे डॉग व्यू होल्डर। तो हमने क्लास बना ली डॉग व्यू होल्डर, और ये बेसिकली इसको रिटर्न करती है, हमारे व्यू होल्डर को। तो रिसाइकलर व्यू, अब देखो वो एरर तो चली गई, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है। लेकिन ये डॉग व्यू होल्डर अपने पास कुछ नहीं रखता, ये जो भी आइटम लेगा वो आपको रिटर्न भी कराता रहेगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली आइटम लेना होता है। वो आइटम कौन सा होगा, वो आइटम वो होता है जो आपने वो आइटम बनाया था, जो हमने लेआउट में यहाँ पर एक आइटम बनाया था, ये वाला, इसका नाम हमने रखा है आइटम कैट लिस्ट। तो ये आइटम आपको यहाँ पे पास करना होता है, और उसके बाद यहाँ से बाइंड करना होता है। तो अब बाकी इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ये चीज हम लोग रियल अपने कैट एडेप्टर में देखते हैं, जिसको हम एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। तो इस डॉग एडेप्टर को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, और हम चलते हैं अपने कैट एडेप्टर पे। तो हम बाकी सब हटा देते हैं, कैट एडेप्टर पे आते हैं।
रिसाइकलर व्यू कैट एडेप्टर। तो आप देखोगे रिसाइकलर व्यू कैट एडेप्टर ये था, इसको अभी के लिए छोड़ो। यहाँ पर देखो हमने रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, रिसाइकलर व्यू एडेप्टर डॉट कैट व्यू होल्डर, ये हमारा रहा व्यू होल्डर, दिस इज व्यू होल्डर। और इस व्यू होल्डर और ये हमारे ये तीन मेथड रहे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट और ऑन बाइंड व्यू होल्डर। गेट आइटम काउंट को आप नीचे भी लिख सकते हो, इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कैट व्यू होल्डर, ये ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड, गेट आइटम काउंट। ओके, अब यहां पर बेसिकली क्या होता है, जो कैट व्यू होल्डर होता है, जैसे कि हमने बोला कि ये आइटम को रखता है जो आपने आइटम बनाया था। तो हमारा आइटम का नाम था आइटम कैट लिस्ट, और हम लोग बाइंडिंग यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग। और एडेप्टर में बाइंडिंग यूज करने से बहुत काम आसान हो जाता है। जो हमें पहले क्या होता था कि फाइंड व्यू आईडी करना होता था, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। अब आपका व्यू होल्डर ऑटोमेटिकली सारे व्यूज को बाइंड कर देता है, तो आपको मैन्युअली बाइंड नहीं करना पड़ता व्यू होल्डर के अंदर, जो कि एक बहुत आपका कोड जो है ना क्लीन हो जाता है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। बस आपको क्लास बनानी होती है व्यू होल्डर और बाइंड कर देना होता है। तो बाइंड कैसे करना होता है, हमें एक वेरिएबल बनाना है बाइंडिंग नाम से, नाम कुछ भी रख सकते हो, अभी हमने बाइंडिंग रखा है। और यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि हमने ये बनाया था, इस तरीके से हमें एक क्लास बनानी है, जो भी हमारा व्यू होल्डर का नाम रहेगा। हमारे व्यू होल्डर का नाम कैट व्यू होल्डर, और इसको हमने इंप्लीमेंट करा होता है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। अब इसके बाद हमें यहाँ पर वेर बाइंडिंग कोलन, अब यहाँ पे अपने उस आइटम का नाम देना होता है। तो हमने दिया था आइटम कैट लिस्ट, हम अगर बाइंडिंग लिखते हैं तो अपने आप यहाँ पर ये बाइंडिंग के साथ नेम सजेस्ट करेगा, आइटम कैट लिस्ट बाइंडिंग। तो ये हमारा बाइंडिंग का नेम है, ये अपने आप ही आ जाता है जब अगर हमारा बाइंडिंग यहाँ से ग्रेडल में हमने यहाँ पर बिल्ड फीचर्स के अंदर बाइंडिंग को इनेबल कर रखा है, अगर ट्रू कर रखा है तो यहाँ पर हमारा बाइंडिंग आ चुका है। मतलब हमारा ये आइटम क्लास बाइंड जो है, जो हमने ये आइटम क्लास बनाया है, ये क्लास हमारे एडेप्टर के साथ अटैच हो गया है। लेकिन ये रिटर्न भी करता है। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न में हमें यहाँ पे लिखना होता है बाइंडिंग डॉट, और पूरा का पूरा लेआउट जो है वो रिटर्न करे, इसलिए हम बाइंडिंग डॉट रूट बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जो रूट लेआउट होता है वो मेन लेआउट होता है। तो पूरा का पूरा रूट लेआउट ये रिटर्न कर दे। तो हमारे व्यू होल्डर का काम खत्म हो गया, जो कैट व्यू होल्डर बनाया वो हमारा काम हो गया। अब यहां पर देखो तीन मेथड है, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और गेट आइटम। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर क्या करता है, बेसिकली ये हमारे व्यू होल्डर को क्रिएट करता है, और इसमें दो चीजें मिलती हैं, एक पेरेंट और एक व्यू का टाइप, और रिटर्न करता है ये बदले में जो हमारा व्यू होल्डर रहता है उसका नाम। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें अपने आइटम को इन्फ्लेट कराना होता है। ठीक है, मतलब अपने आइटम की एक एक चीज को, और जो हमारा व्यू होल्डर है, जो हमने होल्डर बनाया है, उसके अंदर वो हमारा आइटम सेट हो जाए। मतलब इमेज वाली जगह पे इमेज आ जाए, टेक्स्ट वाली जगह पे टेक्स्ट आ जाए, क्योंकि हमने व्यू होल्डर के अंदर आइटम तो सेट करा दिया कि ये हमारा आइटम है और ये रहा हमारा व्यू होल्डर, तो उसके अंदर आ तो गया। लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि कहाँ पर इमेज दिखानी है, कहाँ पर टेक्स्ट दिखाना है, उसे क्या पता। तो उसके लिए आपको उसको बाइंड करना होता है अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के साथ, जिसमें आप अपने लेआउट को एक्चुअल में इन्फ्लेट कराते हो, जहां पे आपका एक्चुअल में वो जो कहाँ पे इमेज है, कहाँ पे टेक्स्ट है, वो बाइंड हो जाएगा और आपका लेआउट एक्चुअल में वहां पर सेट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना होता है, एक वेरिएबल बनाना होता है बाइंडिंग के साथ, और ये चीज आपको फिक्स रखनी है। ये हमेशा हर जब भी आप रिसाइकलर व्यू बनाओगे ये सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा, वेल बाइंडिंग, बाइंडिंग आप वेरिएबल का नाम है कुछ भी दे सकते हो, रमेश समेश कुछ भी, जनरली बाइंडिंग रखते हैं, स्टैंडर्ड नेम है। और यहाँ पर आपका जो ये आइटम का नाम होगा, मतलब जो बाइंडिंग नेम है वो देंगे, और इसको इन्फ्लेट कराएंगे, लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम, हमें पेरेंट ही रखना है, यहाँ पर भी पेरेंट रखना है, व्यू ग्रुप का नाम, अटैच टू पेरेंट यहाँ पर फॉल्स रखना है। फॉल्स अगर आप इसको ट्रू कर दोगे तो आपकी लिस्ट उल्टी हो जाएगी, तो इसलिए अभी हम सीधी लिस्ट को ही प्रिंट कराएंगे। अगर आपको उल्टी लिस्ट प्रिंट करानी हो तो आप उल्टी करा सकते हो। और यहाँ पर रिटर्न करा देंगे अपने व्यू होल्डर को, जो भी हमारा व्यू होल्डर है, और इसके अंदर पास करा देंगे बाइंडिंग को। तो ये एक फिक्स कोड है, आपको ये हमेशा यूज होगा, बस आपकी जो बाइंडिंग है उसका नाम बदलेगा, बाकी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे जो व्यू होल्डर का नाम आएगा वो रहेगा। तो ये सेम चीज आपको करनी है, ताकि आपका जो व्यू होल्डर है वो क्रिएट हो जाए और उसके अंदर आपका जो आइटम का डेटा है वो वहां सेट हो जाए।
तो अब हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम हो गया, हम इसको बंद कर देते हैं। वाइन व्यू होल्डर पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले गेट आइटम काउंट को देखते हैं। बेसिकली गेट आइटम काउंट क्या होता है, वो बेसिकली रिटर्न करता है साइज को। जो आपकी जो लिस्ट आ रही होती है उसका पूरा, उसे पता तो चलना चाहिए रिसाइकलर व्यू को कि आपके पास कितना डेटा है। तो वो पता कैसे चलेगा, सबसे पहले तो हमें एडेप्टर में डेटा देना पड़ेगा, और वो डेटा हम कैसे देंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम जो रिसाइकलर व्यू बनाते हैं, तो अगर हम यहाँ पर आएंगे, वापस एक्टिविटी में आ जाते हैं, यहाँ पर हमने देखो क्या किया है। सबसे पहला काम, जब भी आप रिसाइकलर व्यू बनाएंगे तो उसका एक लेआउट होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि रिसाइकलर व्यू जो होता है वो दो तरीके से बनता है। एक तो वर्टिकल होता है, और एक हॉरिजेंटल होता है। तो ये जो है ये एक वर्टिकल रिसाइकलर व्यू है। और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था, लाइक मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, जैसे वर्टिकल हॉरिजेंटल तो सभी लोग समझते होंगे ना, क्या लिख रहा हूँ, हॉरिजेंटल रिसाइकलर व्यू, समझेगा आर री से कुछ उल्टा सीधा ना आ जाना भाई, रिसाइकलर व्यू। ओके, यहाँ पर जब आपका आइटम ऐसे है, जैसे ये स्टोरीज आप देखते हो इंस्टा पे, तो वो है हॉरिजेंटल रिसाइकलर व्यू, और जो आप सीधे सीधे ऐसे स्क्रॉल करते हो वो है वर्टिकल स्क्रॉल व्यू। तो हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं। तो इसलिए अभी लेकिन हम वर्टिकल बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना। अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट में जाना चाहते हो तो अपने बाइंडिंग, क्योंकि हमने बाइंडिंग लगा रखी है, इसका नाम, अपने लेआउट का नाम हमने रखा था rv_catalyst। तो यहाँ पे जाएंगे, अपनी लिस्ट क्रिएट होने के बाद देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्टिविटी में ऑन क्रिएट गए, किया रिसाइकलर व्यू में, ऑन क्रिएट के अंदर पहले अपनी कैटलिस्ट में डेटा डाला। डेटा ऐड करने के बाद, ये हमेशा नीचे करना है प्रोसेस, वरना ये सोचो कि आप ऊपर कर दो, तो ऊपर नहीं करेंगे। डेटा ऐड होने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, बाइंडिंग, अपने उस रिसाइकलर व्यू का नाम देना है जो भी आपने आईडी दी रखी है, सेट लेआउट मैनेजर। इसके अंदर हमें अपना लीनियर लेआउट जो मैनेजर है उसको सेट करना होता है, और इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ और नहीं दोगे तो आपका ऑटोमेटिक वर्टिकल दिखाता है। देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन, रिवर्स लेआउट बेसिकली यहाँ पे होगा, सॉरी वो यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना होता है। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं फिलहाल, लेकिन अभी हम अपना कोई भी कस्टमाइज रिसाइकलर व्यू नहीं बना रहा है, बिल्कुल सिंपल रिसाइकलर व्यू बना रहा है। हम बस क्या करेंगे, इसमें लेआउट मैनेजर सेट करेंगे, लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर दिस पास कर देंगे बस। ये भी फिक्स रहेगा, जब भी आप कभी वर्टिकल लेआउट बनाओगे तो हमेशा अपने रिसाइकलर व्यू का नाम, सेट लेआउट मैनेजर और लीनियर लेआउट मैनेजर दिस, ये फिक्स रहेगा हमेशा। उसके बाद आपको अपने एडेप्टर को इनिशियलाइज कराना होता है। तो हमारा एडेप्टर था ये रिसाइकलर व्यू एडेप्टर, और रिसाइकलर व्यू एडेप्टर जो है उसके अंदर देखो हमने यहाँ पर अपनी स्कैट लिस्ट को डाल दिया है। ये देखो, जब हमने रिसाइकलर व्यू बनाया था तो इसके अंदर हमने ये यहाँ पर कुछ नहीं डाला था पहले, लेकिन ये ऐसे था। लेकिन हमें इस रिसाइकलर व्यू एडेप्टर के अंदर लिस्ट डालनी तो है, तभी तो वो लिस्ट पढ़ेगा। तो इसके लिए बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, एक लिस्ट अपनी डाल दी, वेरिएबल कैट लिस्ट, जो कि किस टाइप की है, एरे लिस्ट है, कैट मॉडल टाइप की। अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो हम जब रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करेंगे तो वो यहाँ पर बोलेगा कि भैया यहाँ पर अपनी लिस्ट तो पास करो, लिस्ट तो दो उसे, वो दिखाएगा क्या, एडेप्टर के पास डेटा कहाँ से आएगा, तो अब जो लिस्ट पास करोगे वो तो आएगा। तो रिसाइकलर व्यू का हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया, यहाँ पर रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू rv कैट एडेप्टर, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पर हम पास कराएंगे अपनी लिस्ट को। तो हमने यहाँ पर जो ये कैट लिस्ट बनाई थी, ये कैट लिस्ट, इस लिस्ट को यहाँ पे पास करा देंगे। लिस्ट हमने यहाँ पे पास करा दी। तो नाउ हमारा रिसाइकलर व्यू लेआउट सेट हो चुका है और हमने एडेप्टर पास करा दिया है, लेकिन अभी हमारा एडेप्टर और रिसाइकलर व्यू आपस में जुड़े नहीं है, इनको आपस में कनेक्ट भी करना होता है। तो ये एक लास्ट कोड, बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडेप्टर, इसमें सेट गेट सेट लिखते नहीं है, तो डायरेक्टली डॉट एडेप्टर इज इक्वल टू हमारा जो एडेप्टर का नाम होगा वो यहाँ दे देंगे। तो अब हमारा यहां से क्या होगा, जैसे हम ये लाइन लिखेंगे, अब हमारा रिसाइकलर व्यू और एडेप्टर आपस में अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो इतना ये काम करना होगा हमें अपने वापस मेन एक्टिविटी में। तो अब हमारा क्या हुआ, रिसाइकलर व्यू और एडेप्टर भी कनेक्ट हो गए, डेटा भी पास हो गया, लेकिन अभी भी हमारी लिस्ट दिखेगी नहीं क्योंकि हमने अपना डेटा बाइंड नहीं किया है। अभी हमने ये वाला मेथड स्किप कर दिया था ना, तो डेटा बाइंड नहीं किया है तो दिखेगा नहीं।
और सबसे पहले लास्ट आइटम में गेट आइटम में क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पे आपको अपना जो भी ये टोटल लिस्ट आ रही होती है इसका टोटल साइज दे देना होता है रिसाइकलर व्यू को, ताकि उसको पता चले, उसकी पोजीशन बता सके आपको। तो यहाँ पे गेट आइटम काउंट में हमें क्या करना होता है, रिटर्न लिख के अपनी जो भी लिस्ट है उसका नाम डॉट साइज कर देना होता है, और ये भी फिक्स रहता है। तो आपका जो भी यहाँ पे लिस्ट का नाम आएगा उसका नाम डॉट साइज, तो ये भी फिक्स रहेगा। तो ये दो मेथड तो इजी होते हैं, ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड। अब अपने मेन मेथड पे आते हैं, जहां पे एक्चुअल में आपका इमेज पे इमेज आएगा, टेक्स्ट पे टेक्स्ट आएगा। वो कैसे आ रहा है, जैसे कि अगर आप इस ऐप में देख रहे थे, जैसे ये जो हमारा ऐप था, इस ऐप में जैसे आपने देखा था कि हमारा जेरी लिख के आ रहा था, अलग अलग नेम शो हो रहे थे। वो नेम कैसे शो हो रहे थे, वो नेम इसी बाइंड व्यू वाले होल्डर वाले मेथड से शो हो रहे थे। जो भी हमने सबसे पहले टिल्लू लिखा है, ब्राउन लिखा है, जो भी नेम लिखा है उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे शो कर रहा था। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपना डेटा को बाइंड कराना होता है। तो चलो बाइंड कराते हैं इस थोड़ा। बाइंड कैसे कराएंगे, हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर क्या हमने कर रखा है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या, ये देखो जो मेथड होता है आपको दो चीजें देता है, एक तो होल्डर देता है जो हमने ये बनाया था, और आपका पोजीशन देता है। पोजीशन मतलब कौन से इंडेक्स पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब हमने यहाँ पर, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कैटलिस्ट पोजीशन डॉट करके, लेकिन हमने इसको ज्यादा इजी रहे तो हमने एक वेरिएबल में डाल दिया डेटा के अंदर। तो हमारे पे हर कैटलिस्ट पोजीशन जो है वो हमें इस डेटा के अंदर मिलता रहेगा। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया नॉर्मल डेटा टाइप का। अब हमें इसमें डेटा सेट भी कराना है। आई थिंक 5 से 10 मिनट और लगेंगे, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारा कैट का जो हमारा ये आइटम था, तो इनकी हमने आईडी दे रखी है। इस इमेज के लिए हमने दिया है कैट अंडरस्कोर img, और इस टेक्स्ट के लिए है कैट टेक्स्ट। तो हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी आ ही रही है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब डेटा सेट कराना है। तो होल्डर डॉट, वापस हमने क्योंकि बाइंडिंग यूज कर रखी है, ये देखो बाइंडिंग डॉट, अब हमारी दोनों आईडी मिल जाएंगी हमको। देखो कैट इमेज कैट टेक्स्ट, वो फाइंड व्यू आईडी जैसा कुछ नहीं करना है, और सिंपल यहाँ पे कैट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, इसमें नेम सेट हो रहा है। बेसिकली नेम कैसे सेट होगा, हमने यहाँ पर पोजीशन, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैट लिस्ट मतलब हमारी लिस्ट का नाम, और यहाँ से लेंगे पोजीशन डॉट, और यहाँ पर डॉट नेम। ये सेम चीज भी लिख सकते हो, या फिर हमने इस कैटलिस्ट पोजीशन को, क्योंकि ये सेम बार बार यूज हो रहा था, तो हमने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया डेटा और डॉट नेम। तो अब होगा क्या, हर कैट की जो पोजीशन आएगी, 0 नंबर पे जो नेम होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर 1 नंबर पे जो होगा वो 1 पे आ जाएगा, 2 पे जो होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो कैट के आइटम थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 बाय 1 सेट हो रहे थे, जैसे कि आप देख रहे थे। तो कुछ इस तरीके से वो एक एक करके ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बाइंड करा दिया अपना एक एक डेटा, और वो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। ठीक है, इसको हम वापस हटा देते हैं। और सेम अब हमें इमेज भी लोड करानी थी। तो एक्चुअली क्या होता, हमारे पास एक तो तरीका होता है कि हम इमेज डायरेक्टली यहाँ पर अपने ऐप के अंदर डाल देते, लेकिन दूसरा तरीका क्या था कि हमें इमेज को इंटरनेट से लाना था। तो इंटरनेट से लाने के लिए हमें क्या करना था, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी होती है जिसे बोलते हैं ग्लाइड या पिकासो। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये इंटरनेट से आप एक बार देख लेना कि हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइड कैसे यूज करना है, 5 मिनट का कोई वीडियो देखोगे ग्लाइड कैसे यूज करना है आपको समझ आ जाएगा। वैसे क्या होता है, हम सिंपल सा प्रोसेस बता दे रहे हैं। यहाँ पर ग्रेडल में जाना होता है, और यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देना होता है उसका लाइब्रेरी का डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी इंप्लीमेंट की, सिंक करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, और उसके बाद यूज कर लेंगे अपने एडेप्टर के अंदर। तो एडेप्टर को ये हमने ग्लाइड यूज किया है, तो इसका ग्लाइड का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है कि कैसे सेट किया जाता है। तो ग्लाइड विद यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर अपना वो जो यूआरएल है, वो यूआरएल कैसे मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे डेटा पोजीशन डॉट इमेज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे कि हमने बताया था कैटलिस्ट पोजीशन डॉट, यहाँ पर इमेज है या नेम है, तो हमारी ये इमेज है, मतलब ये इमेज, ये डेटा क्लास है। हमारे पास दो वेरिएबल थे ना, एक तो डेटा का नेम था और एक इमेज था। तो यहाँ पर नेम सेट करा दिया हमने, और यहाँ पर हमने इमेज सेट करा दी। लोड के अंदर बेसिकली हम डालते हैं, और ये जो एक्चुअल में यूआरएल आएगा वो कहाँ सेट होगा,
तो इसको हमें बताना होता है अपनी बाइंडिंग से। तो हमने वो होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट कैट इमेज इस जगह पर वो जो यूआरएल आएगा वो इस वाले कैट इमेज पर सेट हो जाए। तो हमने टेक्स्ट को सेट करा दिया डेटा डॉट नेम से अपने कैट टेक्स्ट में, और जो यूआरएल आ रहा है इंटरनेट से उसको हमने बाइंडिंग डॉट कैट इमेज होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट कैट इमेज से यहां पर टेक्स्ट पे सेट करा दिया इस जगह पर। तो नाउ अब हमारा रिसाइकलर व्यू रेडी है डेटा को दिखाने के लिए। तो अब नाउ जैसे ही आप अपने ऐप को रन करते हो वैसे ही जो है, ये डिवाइस फिर से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो जैसे ही आप एक बार डिवाइस को अगेन कनेक्ट करोगे और अपने ऐप को रन करोगे तो जो आपका रिसाइकलर व्यू है वो उस आपकी लिस्ट को दिखा देगा। सो ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपने लिस्ट को दिखा सकते हो। ये डिस्कनेक्ट हो जाता है यार, बार बार मैंने दिखा देता। खैर आई थिंक प्रोसेस देखना था, मेन हमारा वो था। तो अब आप अपने फोन से कनेक्ट करके और ये सेम चीज अपनी लिस्ट को देख सकते हो, बार बार स्क्रॉल कर सकते हो, जो भी करना चाहो वो अपना कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस होता है। और अगेन मैं एक बार फिर से प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डाउट्स पे आएंगे अगर इनकेस कोई है हो तो। सबसे पहला क्या रहेगा, हमें अपनी एक्टिविटी बनानी है। एक्टिविटी बनाने के बाद हमें अपने लेआउट के अंदर रिसाइकलर व्यू को डालना होता है। पहला काम, रिसाइकलर व्यू डल गया। उसके बाद इस रिसाइकलर व्यू का आइटम कैसे बनेगा, मतलब एक आइटम में जो बनाना होता है वो कैसा दिखेगा, उसका लेआउट बनाना होता है। तो वो हमने लेआउट बना देना होता है। दो काम हो गए। उसके बाद हमारे पास डेटा आएगा तो वो डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, वो डेटा कहाँ होल्ड होगा, कैसे दिखेगा। तो उस डेटा होल्ड करने के लिए हमें एक डेटा क्लास बनानी होती है। उसमें उस तरीके का हमें डेटा बताना होता है कि हमारे पास किस टाइप का डेटा आ रहा है। अगर हमारे पास दो नेम आ रहे होते, मान लो दो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही होती, नेम इमेज, या जैसे कोई पर्सन का डेटा है तो पर्सन का नेम, पर्सन का क्लास, रोल नंबर, तो वैसा डेटा लिखते हैं। अभी हमारे पास दो चीजें आ रही थी, एक नेम और एक इमेज, तो हमने नेम और इमेज यहाँ पर डेटा में डाल दिया। तो ऐसा वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें डेटा दे देना है। और नेक्स्ट काम, उसके बाद उस डेटा को, अभी स्टेटिक था तो हमने उसके अंदर लिस्ट में डेटा भी स्टोर करा दिया। अगर आपका डायनेमिक होता है तो हमें ये काम नहीं कराना पड़ता, ये सर्वर से आ रहा होता है। और उसके बाद हमें अपना एडेप्टर बनाना होता है, और एडेप्टर में अपनी लिस्ट को पास करते हैं और रिसाइकलर व्यू एडेप्टर बनाते हैं। तीन मेथड जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं जैसे हम अपने रिसाइकलर व्यू एडेप्टर को इंप्लीमेंट करते हैं। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जो कि व्यू होल्डर क्रिएट करेगा, ऑन व्यू बाइंड, ऑन बाइंड व्यू होल्डर जो कि एक एक डेटा उसमें सेट कराएगा, नेम में नेम, टेक्स्ट में टेक्स्ट, और गेट आइटम काम जो हमारी लिस्ट को रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ आइटम के साथ। और हमारा एक व्यू होल्डर होता है जिसमें हम अपने उस आइटम को बाइंड करा देते हैं। अपना व्यू होल्डर में अपने उस आइटम की बाइंडिंग को सेट करा देते हैं जो कि रूट को रिटर्न कर रहा होता है। उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में इन्फ्लेट करा देते हैं अपने लेआउट को। गेट आइटम काउंट में अपने लिस्ट की साइज को रिटर्न कर देते हैं, और बाइंड में हम अपना एक एक डेटा जो है वो बाइंड करा देते हैं। और लास्ट में हम अपने एक्टिविटी में अपने रिसाइकलर व्यू को और एडेप्टर को आपस में जोड़ देते हैं, लिस्ट को पास करते हैं, और टेंटेड है, हमारा काम हो गया। और हमारा रिसाइकलर व्यू जो है वो प्रिपेयर्ड है लिस्ट को दिखाने के लिए। और आप अपने आप को यहाँ से रन कर सकते हो और आपका रिसाइकलर व्यू जो है वो तैयार है। और इस तरीके से चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजेंटली आप लिस्ट को दिखा सकते हो। दैट्स इट। अब बताओगी। सो अगर कोई डाउट हो तो बताओ फिर। ऑलरेडी हम 5 मिनट थोड़ा आगे हो गए। एनीवन? नो? ठीक है। सो और किसी को? आई थिंक ओके। सो हम लोग ने बेसिकली रिसाइकलर व्यू देख लिया, और ये रिसाइकलर व्यू की प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम, ये तब जाके समझ आएगा, एक बार में ये समझ नहीं आता है। और स्पेशली बाइंडिंग के साथ यूज करना है। एक पुराना तरीका जो कि था, जो कि हमने नहीं बताया, फाइंड व्यू आईडी वाला, तो वो यूज नहीं करना अगर इंटरनेट पे मिलता है तो। व्यू बाइंडिंग के साथ ही यूज करना है, जिससे लाइक आपका जो है वो बहुत क्लीन रहेगा रिसाइकलर व्यू। और आपके पास जो असाइनमेंट है उसमें रिसाइकलर व्यू का आपको एक टास्क भी दिया गया है, तो वो टास्क भी आपको क्रिएट करना है और वो सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, और उस तरीके से आप रिसाइकलर व्यू दिखा सकते हो।
अभी के लिए आप टास्क में कोई इमेज इंटरनेट वगैरह से ना लो, लेकिन आप ऐसे नॉर्मली स्टैटिक दे सकते हो, तो हो जाएगा। ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट, अगर होगा नहीं होगा जो भी है, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद अपने अगर एरर्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप पूछ भी सकते हो ग्रुप में। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर किसी को डाउट हो तो स्टिल पूछ सकता है, एल्स वी कैन ड्रॉप ऑफ। आई थिंक देयर इज नो डाउट। आदित्य, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास कब रखना है इसका, और असाइनमेंट का इनका क्या करना है? 3 सही रहेगा, 3 ओके, को। 3 तो कल, अच्छा, लाइक 3 मंडे, तो कल हो जाएगा इन लोगों का? या तो फिर 4 को रखना हो तो 4 को रख लेते हैं। इन लोग से पहले आप लोग ये बताओ, रिसाइकलर व्यू वाला क्या असाइनमेंट कब तक हो जाएगा? रिसाइकलर भी इम्प्लीमेंट करने का असाइनमेंट है ना? हाँ हाँ, कब तक हो जाएगा? 3 इज ओके। और कोई? आफरीन और सलोनी। 3 is okay for me. ओके, 3 सही रहेगा, फिर उसके बाद 5 7 ओके। देखते हैं फिर नेक्स्ट, अभी 3 रखते हैं। ठीक है। तो कल का आपके पास टाइम है, तो रिसाइकलर व्यू ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करो, उल्टा सीधा जैसा कुछ भी बना पा रहे हो वैसा बनाओ, और लिस्ट को प्रिंट करा के ग्रुप पे रिकॉर्डेड वीडियो या फिर एपीके अपना शेयर कर देना, जिसमें एक लिस्ट इम्प्लीमेंटेड हो, भले ही स्टैटिक हो डायनेमिक हो, कैसे भी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग 3 को करते हैं। चलो ठीक है, देन वी कैन ड्रॉप। ओके। थैंक यू।